जीवा नहीं जाने सुनते
चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला सुनिते भाषय श्रीना हाय कहाँ पे हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं, उसको यहाँ सुबह के समय चैतन्य चरितामृत का जो पाठ होता है, इस पुरुषोत्तम मास में हमने शुरू किया है। चैतन्य चरितामृत है, भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठते। अगर कभी तकलीफ हो पैर में, एक पैर उठा सकते हो, इसको बोलते वज्र अंग बंधन। इस अंग का नाम है वज्र अंग। इसको बांधना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बांधना चाहिए? साइंटिफिक कॉज है कि जो चीज़ आप लेते हो वो चीज़ आप पैरों से देते हो। ग्रहण आप मस्तिष्क से करते हो, पैरों से चला जाता है। जब इसको हम बांध देते हैं तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो चली जाती है साथ साथ। इसलिए अफसोस जब करने जाते हैं, कोई मर जाता है, मुर्दे जलाने के लिए जब जाते हैं, तब ऐसे बैठते हैं कि जो शोक है वो चला जाए। नहीं तो चैतन्य चरितामृत का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, आई कैन सी देयर इज सम devotee, those are not understanding in Hindi, but I already decided in beginning I will speak in Hindi only. So again and again I am requesting, if you people have any question, any type of if you need any type of information, then you can ask me. After this session I can tell, I can speak. So चैतन्य चरितामृत का पाठ हम लोग पुरुषोत्तम मास में करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान के जो अवतार हैं, उस सब अवतारों का नाम पुरुष है। स्त्री पुरुष से पुरुष स्त्री नहीं, ये पुरुष नहीं। पुरुष का सही अर्थ जो होता है, शास्त्रीय अर्थ है, वह है पूर्व में शयन करना। पूर्व में पूर्व मतलब जैसे ये शरीर है, ये पूर्व है, इसमें सोने वाला कौन है? आत्मा। उसे पुरुष कहते हैं। कई लोग आत्मा को स्त्री बोलते हैं, लेकिन पुंसा सवई करो धर्मा, सवई पुंसां करो धर्मा, सवई पुंसा मतलब जो पूर्व में शयन करे। जितने भी पूर्व में शयन करने वाले हैं वो सब पुरुष कहलाते हैं। मतलब आत्मा ही पुरुष कहलाती है। लेकिन आत्मा शक्ति होने के नाते, जैसे सूर्य के प्रकाश को हम लोग प्रकाश कहें तो वो पुरुष संबोधन हो गया, लेकिन सूरज की रश्मि कहें या रोशनी कहें तो क्या होगा? किरणें कहें तो क्या होगा? हमारी बुद्धि में स्त्री और पुरुष घुसा हुआ है, वहाँ शक्ति और शक्तिमान है। समझे नहीं? तो शक्ति का कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है। समझ लगी? तो हम सब भगवान के शक्ति के अंश हैं।
और जिन्हें भगवान कहते हैं वास्तविकता में वो हैं पुरुष, क्योंकि वह आत्मा के अंतर में अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर के भी अलग से विराजमान है। यही विशेषता है पूर्व में शयन करने वाले। तो वो है विष्णु अवतार जितने हैं सब पुरुष कहे गए, और उन सब में जो उत्तम हैं उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, लेकिन वो मर्यादा शब्द से जुड़े होने के नाते पूर्ण पुरुषोत्तम शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं होता। क्यों? भगवान राम में कोई कमी है? कहते कमी नहीं है। जैसे चंद्र है, चंद्र जो है अगर 14वीं का चंद्र है, द्वितीया का चंद्र में, तो क्या चंद्र जो है छोटा हो गया? चंद्र का प्रकाश हमारे तक कम पहुंच रहा है, अन्यथा चंद्र तो एक ही है, वही वाले चंद्र है जो पूर्णिमा के अंदर प्रकट होता है ना? आप समझ रहे हैं? कुछ ध्यान कहीं और है आपका? कहाँ है? क्या बोला मैंने? तो पहले वाला था, आगे पहुंच गया, बीच में गायब हो गए कहीं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए, मौका मिला है। धाम में जाने का एक ही फायदा है, भगवान का दर्शन होता नहीं, मंदिर, बंदर, पंडा, गुंडा, ये सब का दर्शन होता है। इनके बीच में साधु संग होता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो अगर धाम में जाकर के आप किसी भी महापुरुष के पास में बैठ करके किसी महापुरुष का अगर संग ना मिले, आपस में ही किसी एक हरि चर्चा को, महापुरुषों की वाणी को पाठ करें, पढ़ें, तो उनका संग मिलता है। यही हमारा लाभ है तीर्थ जाने का, समझे नहीं? नहीं तो तीर्थ जाने का कोई परिश्रम, कोई फायदा नहीं। तो ध्यान से सुनो। तो वही है पुरुष। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी भी तरीके से कहीं भी कमी नहीं है कि वो कम हो, कहीं कम नहीं, समझे नहीं? लेकिन वो एक मर्यादा में, जैसे पूर्ण चंद्रमा अपनी किरणों को मर्यादा में नहीं रखता है, लेकिन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी के चंद्रमा को एक मर्यादा रख के ही अपनी किरणों का प्रसार करना होता है। ऐसे ही रामचंद्र भगवान स्वयं विष्णु तत्व होने पर भी, स्वयं पूर्ण होने पर भी मर्यादा के कारण उन्होंने अपनी उस स्वतंत्रता को प्रकाशित नहीं किया। जैसे दंडक वन में जब गए थे, आपको मालूम है दंडक वन का नाम सुना ही होगा? सुना है? नहीं सुना। दंडक वन भगवान, जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब भगवान वनों में भटके एक साधारण मनुष्य की तरह। तो दंडक वन में विशेष रूप से रहे। ये दंडक वन जो है अपना महाराष्ट्र की तरफ है, वहाँ विशेष रूप से रहे, जहाँ स्वरूपनखा वगैरह का वो है, नासिक। दंडक पुजारी जी का। तो भगवान जब वहाँ पे रहे, वहाँ बहुत ऋषि लोग हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे। अब हजारों सालों से इतनी उम्र होती है क्या? हाँ, सतयुग में 1 लाख साल उम्र थी हर आदमी की, त्रेता में 10,000 साल उम्र थी हर आदमी की, द्वापर में 1,000 साल उम्र थी हर आदमी की, कलयुग में 100 साल उम्र है हर आदमी की। कोई कोई जीता है पूरा, कोई कोई अधूरा ही चला जाता है, ठीक है? तो उस वक्त हजारों साल तप करने का मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तपस्या कर रहे थे, कुछ यज्ञ हवन कर रहे थे। उन सब ने जब सिया जी को देखा श्री राम जी के साथ में, कि राम जी के चरण दबा रही हैं सिया जी भगवान को भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं,
तो उन सबके मन में थोड़ा सा लोभ हुआ। जब राम जी जाने लगे तो राम जी ने बोला, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपने मेरे को इतने दिन तक संभाल के रखा, मैं आपकी कैसे संतुष्टि करूं। तो कहते, प्रभु हम एक और सेवा का मौका दें। कहते, मैं अब क्या सेवा का मौका दूं। कहते, नहीं, आपसे निवेदन है कि आप हमें सिया जी की तरह स्वीकार करें। तब भगवान रामचंद्र ने कहा, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रत हूँ, ये तो नहीं कर सकता, मैं तो मर्यादा में बंधा हूँ। कहते, प्रभु अब दुनिया को आप मर्यादा में बंधे कह सकते हैं, हमारे लिए तो अमर्यादित हैं, आपकी कोई मर्यादा नहीं। कभी भगवान की भी कोई मर्यादा होती, हमने तो आपका रूप, हम तो आपको पहचान चुके, जो नहीं जानते उनकी बात अलग। तब भी फिर रामचंद्र ने कहा, फिर भी मैं यहाँ मर्यादा स्थापन करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप मेरे अमर्यादित रूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होंगे, उनमें मैं आऊँगा, तब आप मुझे मिलना। समझे? उनमें मैं आऊँगा, तब आप मुझे मिलना। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, गर्ग संहिता, गर्गाचार्य जी का नाम सुना? गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के कुल गुरु हुए। जैसे वशिष्ठ जी का नाम सुना, राम जी के कुल गुरु, ऐसे ही गर्गाचार्य जी वसुदेव महाराज के कुल गुरु। तो उन्होंने एक संहिता लिखी, एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है गर्ग संहिता। तो वो गर्ग संहिता में उन्होंने वर्णन किया, जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से धरती पे अवतीर्ण होने लगे। अवतार का मतलब क्या होता समझ लीजिए। अवतार मतलब अवतार, उतरना, अवतरण करना। उतरना शब्द जो है ना, वो अवतरण था, अवतरण से उतरण हुआ, उतरण से उतरना हो गया। तो ये शब्दों का अपभ्रंश हो जाता है, टूट जाते हैं। तो अवतरण भगवान का होना। जय राधे श्याम। राधे श्याम। अवतरण भगवान का हुआ। और उस वक्त भगवान के अवतार के साथ साथ वहाँ पे वर्णन है कि 10,000 घोड़ों के रथ के साथ में भगवान रामचंद्र सिया जी के साथ अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करेंगे। किसमें? कृष्ण। नरसिंह देव आ गए, वामन देव आ गए, जितने अवतार थे सारे भगवान में प्रवेश कर गए। क्यों कर गए? आप लोग थोड़ा आ गए। तो क्यों कर गए? अब जब राष्ट्रपति अगर हमारे गांव में आने लगे तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसके आने से क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या लोकल जो डंडा लेके हमें हमेशा डराता रहता दरोगा, उसका क्या आना बाकी रहेगा? दरोगा तो बेचारा पहले ही खड़ा होगा। दरोगा मतलब दुर्गा। दरोगा मतलब दुर्गा शब्द से दरोगा आया है, मालूम है? नहीं मालूम। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। दुर्ग का मतलब किले की जो रक्षा करे उसे दुर्गा कहते हैं। भव का मतलब क्या है? भव मतलब संसार। क्या? संसार। और भवन किसका नाम है? शिव का। भवन भवानी है ना, भवन भवानी। संहिता नमामि किसका नाम है? शिव। तो कहने का मतलब जो भाव को
अंत समय में नाश करे वो भवन है। संसार को नष्ट करने वाले, संसार रूपी मोह को नाश करने वाले कौन है? शिव। भवन। दुर्ग की रक्षा करने वाले कौन है? दुर्गा। शासन करने वाले, रक्षा करने वाले, पालन करने वाले कौन? इस संस्कृत शब्द है दुर्गा। तो वह दुर्ग, बोलना है कुछ? वो दरोगा ऐसे खड़ा रहता है कि प्रभु आएंगे। तो जितने देवी देवता हैं हाथ बांधे खड़े रहते कि प्रभु आ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनमें राम जी, नरसिंह भगवान, कुर्म, वराह जितने अवतार हैं, इसके अलावा अन्य विष्णु, सहस्त्रबाहु विष्णु, सहस्त्रमुख विष्णु, सहस्त्रपाद विष्णु, ये सब उनमें प्रवेश किए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। कौन है? जिनके ऊपर और कोई भी सत्ता नहीं है। वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु उनसे हुए हैं। कहाँ पे लिखा है? ब्रह्मा जी की संहिता, ब्रह्म संहिता, कि मैं तो एक विष्णु ही समझता था, अब जगदंड विष्णु, आप तो कितने विष्णु रूपों से प्रकट हुए हैं प्रभु। कोटिश्व बपु, आप करोड़ों, कोटि करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों विष्णुओं के रूप में व्याप्त हैं। आप गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, भजन करता हूँ। तो भगवान विष्णु जिनके अवतार हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और ये महीने का क्या नाम है? इस पुरुषोत्तम मास में जो महीना है ना, ये कचरा था, इसका नाम था कचरा मास, मतलब मल मास। मल मतलब गंदगी, उसका महीना है। कैसे गंदगी आई? देखो, हमारा दिन शुरू होता है कैसे? सूर्य से होता है। हमारा रात को तो दिन नहीं शुरू होता। आप लोग का रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है? तेरा रात को 12 बजे का दिन बदलता है? मूर्ख लोगों ने रात को 12 बजे के बाद दिन बदलना शुरू कर दिया। अरे दिन तो जब होगा जब दिन होगा। बिना दिनकर के क्या दिन हो सकता है? दिनकर नाम किसका है? सूर्य का। तो सूर्य के आने से 1 घंटा 36 मिनट, लगभग 36 मिनट पहले सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, तब दिन शुरू होता है। ठीक, उस समय जो तिथि होती है वो तिथि चंद्र के कारण घटती और बढ़ती है। ठीक, थोड़ा ध्यान से टेक्निकली समझिए। चंद्र का प्रभाव, प्रकाश कम होता है, बढ़ता है, और उसकी स्पीड के अनुसार वो तिथि कम टाइम लेके आती है, कुछ तिथि ज़्यादा समय लेके आती है। तो तिथि जो है, मान लो सवेरे 9वीं थी और सुबह बिल्कुल सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, 36 मिनट अभी बचे, 1 घंटा 36 मिनट पहले तक होनी चाहिए, लेकिन 1 घंटा पहले तक, मान लो 9वीं थी और सूर्य उदय के 1 घंटे बाद 10वीं लग गई। तो आप अब 10वीं को मानोगे या नहीं? मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सूर्य देव उसे लेके नहीं आए, ये बीच में आई है। तो ये तिथि को गायब कर देते हैं, फिर इस तिथि को हटा देते हैं कि तू दोषित है। ऐसे करते करते तीसरे साल में आके लगभग 30 दिन बन जाते हैं, 28-30 दिन बन जाते हैं, जिनको हमारे शास्त्रों ने मल कह करके निकाल दिया, गंदगी, मतलब शुद्ध तिथियां नहीं।
और इस महीने में कोई भी शुभ कर्म नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो ये तो गंदगी है, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे करके उन्होंने इसको लगा दिया। अब ये मल मास, देखिए एक और विशेष बात है, कुछ मूर्ख लोग हैं, अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं, उन लोगों की समझ में ये नहीं आता कि कोई भी अगर क्रिया हो रही है, कुछ अगर हो रहा है, तो उसके पीछे कोई चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता जानते हैं? कोई क्रिया करने वाली चीज़ है तभी वो क्रिया हो रही है। हवा आ रही है, हवा अगर ना हो तो आएगी, पंखा बंद कर दो तो आएगी, तो फिर पंखा हवा पैदा कर रहा है। करता है कौन पैदा कर रहा है? हवा है, हवा है, अगर उसका बहाव नहीं तो हमें मत पता नहीं लगता। ये उसको बहाव को बनाती है, ये उसके हवा तो है, उसको काटती है तो बहाव बनता है। बहाव बनने से हमको स्पर्श करती तो हमें लगता है हवा है, अन्यथा ना होने पर, ना टच होने पर भी हवा है। समझे नहीं? मैं जो बातें करता हूँ थोड़ा सा ऐसे ही होगी, कहानियाँ कम होंगी। तो ऐसे ही ये हवा के पीछे हवा का एक ऐसी सत्ता है जो हवा को संचालित करती है। जैसे पंखा कर रहा है ना इस वक्त, हेलो हरे कृष्ण, ऐसा ऐसा हिलाना पड़ेगा, मेरे को पता लगे हाँ सुन रहे। जैसे पंखे के कारण हमें महसूस हो रहा है, जब हवा का दबाव बनता है, 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है, बड़े बड़े घरों को हिला करके, गाड़ियों को उठा करके फेंक देती है, तो मुझे बताइए वो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है कुछ है। दो साइड की हवा ना, लेकिन आई एक तरफ से रही है, दूसरी तरफ से तो आती नहीं। ये जो हवा जब साइक्लोन आता है ना, तो तुझे मालूम होगा एक तरफ से हवा ऐसे आती है, पूरब से बढ़ती हुई पश्चिम की तरफ जाती हुई हवा का प्रभाव एकदम खत्म करती हुई चली जाती है। तो वो हवा को चला कौन रहा है? दो साइड से आ रही, चार साइड से आ रही, मैं कहता हूँ पांचवी साइड से भी आ गई, चला कौन रहा है जी? उस हवा को चलाने के लिए शास्त्र हमारे कहते हैं, ऋषि मुनि हमारे कहते हैं कि उसके पीछे एक शक्ति है। शक्ति का मतलब कोई आत्मा है। आत्मा का मतलब प्रेत आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब व्यक्ति है, शक्ति है, व्यक्ति। इसी प्रकार से हमारे हर महीने का एक एक नाम है, एक एक नाम का मतलब उनका देवता उसमें है। समझ लगी? तो ये पुरुषोत्तम मास मतलब मल मास, मल देवता बड़ा दुखी हो गया। इस महीने का जो देवता दुखी होके गया, प्रभु नाम ही देवता रह गया, मैं तो दे किसी को कुछ सकता नहीं। कहते क्यों? भगवान कृष्ण के पास जब पहुंच गया, और भगवान कृष्ण के पास जाकर तो उसने जब प्रार्थना की कि मैं नाम का ही देवता हूँ, मैं देवता का अर्थ होता है जो देवे, दे तो ही रहे, देवता कहे, तो मैं तो ऐसे ही रह गया क्योंकि मेरे पास में तो कोई शक्ति आती ही नहीं। तो मेरे पास आएगा जब तो मैं दूंगा, कोई पुण्य करेगा जब आएगा, आते ही नहीं। प्रभु मेरे को आपने बनाया क्यों? रोने लगा, मुझे आपने बनाया ही क्यों? आप तिथियों को पूरा भी तो कर सकते थे, आपने घटा बढ़ा क्यों दिया? भगवान कहते ये प्रकृति का नियम है। तो मुझे कहते तू मेरी शरण में आया, जा, आज से तेरा नाम मल मास नहीं पुरुषोत्तम मास होगा, और मेरी तरह तेरी महिमा होगी। ये महीना मेरे नाम से जाना जाए। इसलिए आप देखिए और महीनों में इतनी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगती
जितनी इस महीने में लग जाती है। इतनी डंडोतियाँ लगा रहे हैं लोग। मैं तो डंडोती पसंद नहीं करता। बंदे खंबे गिनते रह जाते हैं कि अब ये खंबा आया, दूसरा यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। भगवान का भजन होता ही नहीं। उससे बढ़िया परिक्रमा लगाएं, मौन व्रत ले लें, हरिनाम करते करते लगाएं। जिसकी परिक्रमा का समर्थ नहीं, पास में जाके बैठ जाए, पलहटी में बैठ करके हरिनाम करें। गिरिराज जी को नाम प्रसन्न करता है, ना कि कसरत, समझे नहीं। तो कई लोगों को एक होता है ना, जाट लोग हैं तो भाई जाटों को तो जब तक कुछ पसीना ना निकले तब तक लगता है ना हम गिरिराज जी में आएगा। इसलिए वो लोग दंडोती के पीछे भागते हैं। परंतु तो ये पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मास, इसमें जो भी कर्म हम करेंगे वो कोटि गुण फल ज़्यादा देता है। मतलब भगवान के साथ संबंधित जो भी कर्म करेंगे करोड़ों गुण फल ज़्यादा देता है। लेकिन अपने स्वार्थ, अपनी इंद्रियों की तृप्ति और अपने भोग के लिए जो भी करें वो करोड़ों गुना फल उसका नरक वाला बनता है। ये सिंपल सी थ्योरी है। मतलब यदि बेनिफिट उधर है तो डिसबेनिफिट इधर भी तो है, उसका डिसएडवांटेज इधर भी तो है, समझे नहीं ये बात। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में हम लोग चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अवतार, अर्थात श्री कृष्ण ही राधा रानी के भाव को लेकर के महाप्रभु रूप से आए। उसके लिए उनका पाठ करने से हम पुरुषोत्तम महीने को प्रसन्न कर सकेंगे, पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। तुम हरिनाम करते हो कि नहीं? अभी देख ले, अभी थोड़ा याद आ गया तो वही है। क्योंकि मेरे को ऐसे कोई कर नहीं सकता जल्दी से। तूने अंदर आते ऐसे किया ना, मैंने कहा अच्छा। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। 5वें अध्याय का 40वां श्लोक है ब्रह्म संहिता का। कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांडों में अशेष, जिसका शेष नहीं, जिसकी समाप्ति नहीं, ऐसी वसुधादि, मतलब हम तो 5 तत्वों को जानते ना। कौन कौन से 5 तत्व आप बताएं? पृथ्वी, हवा, अग्नि, जल, आकाश। और तो नहीं? उंगली पे गिन रहे हैं तो वो जल, वायु, अग्नि। इसके अलावा हम किसी और तत्व को जानते हैं? इसके अलावा 3 तत्व ऐसे जो सूक्ष्म हैं, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। क्या है? तो यहां शब्द उन्होंने प्रयोग किया अशेष वसुधादि। अशेष शब्द का प्रयोग किया, मतलब हम सिर्फ 5 जानते हैं, लेकिन इतने हैं कि उनको शेष नहीं कर सकते, उनको समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे भगवान के ऐश्वर्य हैं, ऐसे भगवान का सामर्थ्य है। हमको 5 तत्व ही पता है, इसके अलावा बहुत तत्व हैं, हमारी लिमिट से बाहर हैं, हमें नहीं पता। जैसे उदाहरण के लिए छोटी सी बात, आपको अपने मन का तो पता है? क्या पता है जी? आपके कंट्रोल में नहीं। अच्छा, आपका ही मन है ना? जी मेरा ही है। विचार करके देखो, आपका मन आपके हाथ में नहीं, और 1 सेकंड के अंदर करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर घूम करके आ जाता वापस। 1 सेकंड। ओ अमेरिका, वो छड़ यार, अमेरिका को किसने देखा? हाँ, है ना? किसी की शक्ल देखी? अभी कौन है राष्ट्रपति में? पागल है ना कोई? ट्रम्प। और ट्रम्प जैसा लगता, छोड़ यार ट्रम्प क्या है, गोविंद का नाम था।
1 सेकंड में बंदे के पास से घूम करके आ गया। इतनी स्पीड है मन की, है ना? इस मन की तरंगों को हमारा होने के बाद भी हम नहीं जान सकते। बाकी के मनों का हम जो ठेका लेते हैं, दूसरे के मन को सुधारने की बातें करते हैं, ये क्या युक्ति युक्त हैं? बुद्धिमानी का काम है? ऐसे ही हम 5 तत्वों को जानते हैं, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और इसके अलावा अनंत और तत्व हैं, अशेष तत्व हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं, जान ही नहीं सकते। मतलब कहने का 5 तत्वों को हम जानते, मतलब ऐसे जैसे हम मन को जानते हैं। और ऐसे अनेक तत्व हैं, मतलब और इतने मन हैं, अनंत मन हैं, उनके बारे में हम क्या जानेंगे जब अपने मन के बारे में हम नहीं जानेंगे। समझ लगते? ये कहते हैं अनंत अशेष वसुधादि ऐश्वर्य द्वारा जो भेद को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न रूपों में, अलग अलग तत्वों से अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यवस्थापित होकर के दिखलाई दे रहे हैं, वो निष्कल हैं। निष्कल का अर्थ बतलाया उन्होंने, अखंड, उनको कोई खंडित नहीं कर सकता। जैसे आप आकाश को काट नहीं सकते, काट के अलग कर दोगे, 2 आकाश बना दोगे, ऐसे वो अखंड हैं, अनंत हैं, अशेष भूत, अर्थात उनसे जीव आत्मा अशेष निकले। उन जो ब्रह्म, अशेष भूत जो ब्रह्म हैं, वो ब्रह्म, ये ब्रह्म कौन है? निराकार, निर्विशेष, प्रकाशमय। वो ब्रह्म जिसकी अंग प्रभा है, मतलब जिसके अंग से प्रकट हो रही है, वो गोविंद। उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, इतना अनंत वैभव जिस प्रकाश से होता है, वो प्रकाश जिससे होता है, वो है गोविंद। तो आप किसके उपासक हैं? गोविंद के अलावा किसी और की उपासना की जरूरत है अगर आपके कोई ग्रह खराब हो जाए तो? नहीं, शनि खराब हो जाए, राहु केतु, कोई पीर फकीरी नाराज हो जाए, अरे गोविंद को छोड़ के किसकी शरण में जाए? सोचो, पूतना मारने के लिए आई, लेकिन वेश उसने माँ का बनाया। ठाकुर जी बाल गोपाल 6 दिन के, उन्होंने कहा ऐसी अवस्था में आई है, अपनी छाती उघार दी, जा मैं भी अपने हृदय को उघार करके तुझे देता हूँ, जा। माता का स्थान प्राप्त हुआ है। गोलोक धाम में भगवान ने उसको धात्री गति प्रदान की। धात्री जानते हो? धाया, जो माँ को दूध नहीं होता ना, तो वो दूसरी पिलाती है, उसको धात्री कहते हैं। बच्चा नया है, उसको कुछ वो गति प्रदान कर दी भगवान। तो इसलिए उन गोविंद को छोड़ के किसकी शरण में जाए? ऐसे दयालु उनको छोड़ के किसके पास जाए? वंशा कल्पदृश्य के पास पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है? कोई पूछना है? नहीं, तुमने? तुम्हारा में से तो होगा ही नहीं प्रश्न। तो 2 नंबर पे कर दे। From Soundland.
परमाराध्यतम पतिपावनम परम करुणामयम विष्णुपाद स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी स्वरूपदेव महाराज वित्तलीलाभूषण श्रीपाद भक्तदेव माधव गोस्वामी महाराज वित्तलीलाभूषण श्रीपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद रूपानुकूल वर्ग वृंद की है संस्तक प्रार्थना गौर हरि की है तुलसी महारानी की है भक्ति देवी की है जय पुरुषोत्तम व्रत की जय पालन करने वाले भक्त वृंद की जय चैतन्य चरितामृत की जय समागम भक्त की जय बहुत प्रबंध Any query, if is there, then you can ask. प्रभु जी, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, जैसा भी आपने बताया। तो उन्होंने सीता जी का फिर अग्नि परीक्षा क्यों की? जब मर्यादा उन्होंने कहाँ ले अग्नि परीक्षा? ही इज आस्किंग, मैं थोड़ा साथ साथ अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा। लोगों बड़े बड़ी देर से ले लोग बैठे रहते हैं। अंग्रेजी मेरी ऐसे ही है जैसे एक जाट की हिंदी होती है ना, ऐसे। तो ही इज आस्किंग इफ रामचंद्र इज मर्यादा पुरुषोत्तम, व्हाई he taken some fire examination of Sita Devi. सीता जी ने स्वयं कहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामचंद्र ने नहीं कहा। रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, देखा भी नहीं राम जी ने। क्यों नहीं देखा? सीता जी जब गई थी तब बनवासी वेश था, जब आई हैं 16 श्रृंगारों से सज के आई हैं। यही तो, क्योंकि जो भविष्य की पत्नी और रावण की पत्नी थी, इन दोनों ने सीता को बहुत अच्छे तरीके से सजाया कि तुम अब यहाँ से जा रही हो, ये वेश छोड़ दो। उन्होंने नहीं, मेरे स्वामी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, तुम अब इसको छोड़ दो। मान गई। 2 कारण हैं इसके। पहला कारण कि वो सीता ही नहीं थी। वो कारण ये था सीता नहीं होने का, जब भगवान रामचंद्र जी जाने लगे, जब वो काल यवन आया ना, क्या नाम उसका नाम था, काल, क्या नाम था उसका, जो उसका मामा था, मारीच। जब वो मारीच आने वाला था और रावण का भी कुछ उसका समाचार नहीं था, स्वरूपनखा का नाक कटा, तो भगवान रामचंद्र अब समझ गए कि अब कुछ ना कुछ अहित होने वाला है। तब अग्निदेव को बुलाया, ये तो आप सबने देखा होगा रामायण में, और उनको बोला आप सिया जी को संभालिए। अग्नि में सिया जी चली गई तो उनकी छाया बची। छाया थी कौन? वो थी वेदवती। वेदवती नाम की एक कन्या थी जो भगवान का भजन करती थी पति रूप से प्राप्त करने के लिए, कि मैं उनको पति के रूप में प्राप्त हूँ, मेरी पत्नी के रूप में प्राप्त हूँ। तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसी कठोर तपस्या उसने की थी कि भगवान उसे अस्वीकार भी नहीं कर पा रहे। तो उस समय उसको मौका दिया गया कि ठीक है, तू कैसे भी उसकी पत्नी बनना चाहती। कहते मेरे को कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, केवल मैं राम की हूँ, इतना मेरा हो जाए। ठीक है। तो रामचंद्र उस वक्त मृग के पीछे इसका आसक्त होना, इतने दिनों से तो कभी आसक्त नहीं हुई सीता। इतने मृग देखे, इतना कुछ देखा, कभी तो सीता के मन में आया नहीं। राम जी कहते जो लीला है अब तो वो है ही है। तो राम जी ने उससे पहले अग्नि को समर्पित कर दिया। तो वेदवती थी, वो सीता थी नहीं, वो छाया थी सीता जी की। छाया का मतलब उनका रूप आ गया उनके ऊपर, रूप आना। छाया का मतलब सिंपली होता है नकाब, ऊपर का नकाब आ जाना। तो भगवान गए और जो भी हुआ घटना, तो ये वेदवती थी, पहली बात, पहला कारण। और दूसरा, सीता ने
सीता जी कल्पना भी नहीं कर सकती कि राम वनवासी वेश में मुझे मिलेंगे और मैं 16 श्रृंगारों को धारण करके जाऊँ। कल्पना भी नहीं कर सकती। वेदवती को मन में हुआ कि मैं 16 श्रृंगारों से तो सज जाऊँ एक बार, मैं अपने प्रभु से मिलने जा रही हूँ, एक सुहागन की तरह तो जाऊं। मैं तो वैरागन की तरह आई थी। सुहागन के रूप में वो सामने गई और फिर भगवान राम ने कहा, हमारे कुल के ऊपर कलंक था, जो एक दशरथ रघु कुल के ऊपर ये कलंक था कि उनके कुल की कोई कन्या को, कोई स्त्री को हरण करके ले जाए, उनके लिए बड़े शर्मनाक बात थी, इसलिए मैंने इस कलंक को धो दिया है। अगर तुम चाहो, देखिए भगवान बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, अगर तुम चाहो तो विभीषण के साथ रह सकती हो, चाहो लक्ष्मण के साथ रह सकती हो। ऐसे कहा। अब आप बताइए सीता जी क्या बोलेंगे? अगर वो वेदवती भी है तो क्या कहेगी? हे नाथ, अगर मैंने अपने जीवन में आपके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने पति रूप से नहीं देखा, जहाँ अन्य भाव से नहीं देखा, तो इसी वक्त आप अग्नि प्रज्वलित करें। हे लक्ष्मण, आदेश दिया उन्होंने। अब राम जी ने नहीं, सीता जी ने। वाल्मीकि रामायण में जब मैंने पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भगवान ने ऐसे कटु शब्द बोल कैसे दिए? मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप ऐसा बोल कैसे सकते हो? कहते नहीं, मर्यादा यही कहती है कि जब कोई पर स्त्री है, उसके अंदर कोई और है, तो उसके सामने ऐसे ही पर्दा रखो। उसको ये बोलो कि तुम आ गई हो, मेरे पास आई हो, तुम्हारी जैसी इच्छा, जिसके साथ रहना चाहो रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मर्यादा है। नहीं तो अब कोई भी ऐसे आ जाए, मर्यादा ये थोड़ी है कि भाई जो भी है स्वीकार करते जाओ, ये तो अमर्यादित हो जाएगा, वो कृष्ण का काम हो जाएगा, जो आए आ जाए। तो इस प्रकार से वो अग्नि परीक्षा राम जी ने नहीं ली, उल्टा सिया जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया, अभी अग्नि प्रज्वलन करो। अग्नि प्रज्वलित की, और ध्यान दीजिए अग्नि में प्रवेश किसने किया? 16 श्रृंगार वाली ने। निकली कौन सी? वैरागन। हे नाथ, ये पूर्ण रूप से आपकी ही है, पूर्ण स्वच्छ निर्मल। उसके बाद में फिर आप कहें जी मर्यादा पुरुषोत्तम से छोड़ा क्यों, है ना? एक धोबी के कहने से नहीं, पूरी चर्चा फैल चुकी थी। नेगेटिविटी बड़ी जल्दी फैलती है। एक ने कहा, हजारों ने मानना शुरू कर दिया था कि हमने थोड़ी देखा, हमने थोड़ी देखा, परीक्षा हुई होगी। अरे शक्तिमान है, कुछ भी अग्नि ऐसी दिखला दी होगी, ऐसे हमने थोड़ी देखा। आखिर रावण के पास से आई है, इतने दिन रावण के यहाँ पे रही, कुछ भी है, हमारे इस पवित्र सिंहासन के ऊपर बैठने लायक थोड़ी है। ऐसी बातें होने लग गई। तो सिया जी ने उससे सहन नहीं किया। सिया जी ने कहा कि हे नाथ, आपका अंश मेरी कोख में है, मैं चाहती हूँ इसे राजमहल की शिक्षा ना मिले, इसे वन की शिक्षा मिले। मेरी बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा कि मैं वन में वास करूँ। तब तो राम जी समझ गए कि इनकी गुप्तचरियों ने मेरे गुप्तचरों से पहले रिपोर्ट दे दी। तो राम जी ने रोते हुए विदाई दी। और राम जी ने कैसा चरित्र उसके बाद दिखलाया, कैसी मर्यादा दिखलाई। जैसी सिया जी वन में रहती, वैसे मर्यादित होकर के राम जी महलों में रहते और वैसे ही सोते। ये मर्यादा है। मर्यादा इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। आई थिंक धनिष्ठा इज अंडरस्टैंड। आर यू अंडरस्टैंड? आई नो। I am feeling so much hesitation to speak English. If anyone can, Pratima Mata ji, if you can connect with Dhanisha, then it is very good. Otherwise, I am feeling always my English is very bad. So, but it's okay. The cause of my promise, I am saying, I will say something. Try to understand. One, why Ramchandra took some fire examination from Sita Devi, there is two cause. Which Sita was
क्या बोलते हैं उसको, हरण की, stolen by Ravana, kidnapped by Ravan. That Sita was not real Sita. That Sita was Vedvati, one girl who was doing very much austerities for having association of Ramchandra like her husband. But Ramchandra was taken also some vow, some kind of व्रत को vow बोलते हैं और क्या बोलते हैं. He will not marry will any others. So that reason, but he given some chance to being like his wife. But Ravan before मैं ना आप लोगों के सामने बड़ा हेजिटेट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों. मेरे को ऐसे लग रहा है मैं गलत भूल ही जा रहा हूँ. भाई कोई इनको समझा दो, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा पता नहीं. हाँ, so that Sita was not Sita, she was Vedvati, who was got boon from Vishnu, and the cause of that she got some chance to being like wife of Ramchandra, but finally Ramchandra didn't accept as wife. So for that reason he took some kind of examinations, but this is not a real fact, the cause of fire examination of Sita Devi. There is some more cause, but today I can't understand why I am feeling this much agitation to speak. Okay. Jai Radhe Shyam. बंद करो.